पहली बार नक्सलियों के गढ़ में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नक्सलियों को यह साफ संदेश है कि वो हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव को हिला नहीं सकते। सीआरपीएफ के जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी जान की बाजी लगाकर इनका मुकाबला करते हैं। देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीआरपीएफ के जवानों के साथ। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जाबाज, नक्सली इलाके में ऑपरेशन प्रहार, नक्सली इलाके में जी न्यूज। नक्सलियों के संपूर्ण सफाई के लिए सीआरपीएफ के जाबाजों का ऑपरेशन प्रहार जारी है। इन इलाकों में फैले नक्सलियों के आतंक को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ के जाबाज लंबे वक्त से तैनात हैं। जी न्यूज की हमारी टीम भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के इलाके में कुछ साल पहले तक यहाँ सिर्फ नक्सलियों की ही मूवमेंट होती थी, लेकिन सीआरपीएफ के जाबाज इन इलाकों की तस्वीर बदलने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर नक्सलियों के हमले का सबसे ज्यादा खतरा है। यहां पर नक्सली कमांडर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर हमले की साजिश में लगे रहते हैं। सीआरपीएफ लगातार नक्सलियों को ढूंढने के लिए ड्रोन्स की मदद ले रही है। जिन छत्तीसगढ़ के इलाकों में अभी भी नक्सली बचे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार नए नए जो सिस्टम्स हैं उसकी मदद ली जा रही है, चाहे ड्रोन्स हो, सैटेलाइट्स हो, या फिर लगातार जो सीआरपीएफ है वो लेटेस्ट उनको गैजेट दिए जा रहे हैं, जीपीएस सिस्टम दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी भी कई जो नक्सली हैं वो इन जंगलों में, पहाड़ों में छुपे हो सकते हैं। सीआरपीएफ 25 मार्च को स्थापना दिवस मना रहा है और समारोह भी नक्सली प्रभावित इलाके में मनाया जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विगत 9 सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी है और हर मोर्चे पर हमने विजय हासिल की है। 2010 के उच्चतम स्तर से नाप ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। नक्सलियों को साफ संदेश है कि उनके दिन अब पूरे होने वाले हैं। ये बड़े ही फख्र की बात है सीआरपीएफ के लिए कि घोर नक्सलवाद इलाके में पहली बार इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है और ये कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग भी मानते हैं कि अब वो डर के साए में नहीं है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है और सीआरपीएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी ठीक है सर। अब डर नहीं लगता नक्सली साहब? नहीं सर, बहुत अच्छी तरफ से बदला है सर। सड़क है, बस चल रही है, सब चल रही है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा मिल गया अभी। दरअसल नक्सलियों को ये बात अच्छे से पता है कि सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस उनके सफाई के मिशन पर लगी हुई है, फिर भी नई साजिशें रचने की वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। इसी तरीके के जो स्पाइक्स हैं नक्सली वो जंगलों में फिजाते हैं और जब इन पत्तों पर इन जवानों के पैर पड़ते हैं तो अचानक उनके पैर जो है अंदर चले जाते हैं और यहाँ ये जो लोहे के कटीले जो आप देख रहे हैं स्पाइक्स हैं, इससे बुरी तरीके से जवान जख्मी हो जाते हैं। सीआरपीएफ हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहती है। ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है और जंगल वारफेयर के जो नियम है, बेसिक लॉज, उसके मुताबिक होता है कि आप मारने के बजाय किसी को घायल कीजिए। तो उसका नुकसान ये है कि घायल होने पर आदमी दूसरे एक स्वस्थ जवान को भी एंगेज करता है, क्योंकि हमें घायल को बचाने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटजी नक्सली इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से जब रात के ऑपरेशन होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते हैं। और इससे बचने का उपाय हम लोग ये लगाते हैं कि हम कभी भी जो आम ट्रैक है उनको इस्तेमाल नहीं करते। इस लड़ाई में कई सीआरपीएफ जवान अपनी शहादत दे चुके हैं, फिर भी सीआरपीएफ अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती। चैलेंज तो सीआरपीएफ को बहुत टफ क्लास का है और यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है और हम लोग का कर्तव्य भी है कि जनता तक जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुँचाना और ख़ास करके जो इलाके में रोड नहीं है तो रोड को भी बनवाना। आप देख सकते हैं कि अपनी डॉग स्क्वाड की मदद से भी
जमीन में छिपे माइंस का सीआरपीएफ के जवान पता लगा लेते हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में विकास यात्रा इन इलाकों में और तेज हो सकेगी। देखा जाए तो गृह मंत्रालय की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सभी एजेंसियों के सहयोग की वजह से नक्सली घटनाओं में 77% की कमी आई है। यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में जल्द ही देश से नक्सल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। कैमरामैन दीपेंदु डे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दंतेवाड़ा। और देश हित में बात करते हैं भगोड़े जाकिर नाइक की। ओमान सरकार के बुलावे पर जाकिर नाइक इन दिनों धार्मिक लेक्चर देने के लिए मस्कट में है, जहां उसने एक हिंदू महिला का धर्मांतरण कराया। जाकिर नाइक ने हिंदू महिला से परिवार के लोगों और दोस्तों को भी इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित करने को कहा। भारत सरकार भगोड़े जाकिर को भारत लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो ओमान सरकार के संपर्क में भी है। धर्म के नाम पर कब तक जहर फैलाएगा भगोड़ा जाकिर? इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का खेल कब तक? वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाकिर नाइक की जहरीली साजिश, ओमान में हिंदू महिला का धर्मांतरण। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। ये वही भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक है जो मलेशिया में भी बैठकर गैर मुस्लिम भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहा है, या फिर कहें कि इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप जाकिर नाइक का ये जहरीला भाषण सुनिए जो उसने ओमान में एक सम्मेलन के दौरान दिया। मस्कट में जाकिर ने भारतीय हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराया और उसे इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और नबी है, और नबी है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब कोई भी इस्लाम कबूल करता है गैर मुस्लिम, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते। तो आज आप मासूम हैं। भगोड़ा जाकिर नाइक फिलहाल ओमान की राजधानी मस्कट में जहर फैला रहा है। वहां उसने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। जाकिर ने कहा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ओमान के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लिहाजा माना जा रहा है कि ओमान सरकार जाकिर को गिरफ्तार करके भारत के हवाले कर सकती है। जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ओमान सरकार और वहां के अधिकारियों के संपर्क में है। Naik is an accused in numerous cases in India. He is a fugitive from justice. We have taken up the matter with the government of Oman, with the Omani authorities, and we will continue to take all necessary measures to bring him to face justice in India. जाकिर नाइक के खिलाफ आतंक के प्रचारक का खुलासा हो चुका है और वो भारत के खिलाफ धर्मांतरण के जहरीले जिहाद की साजिश रचने वालों में सबसे बड़ा नाम है। जाकिर नाइक आतंकवाद और धर्मांतरण का समर्थक है। वो आतंकियों और धर्मांतरण जिहादियों की मदद भी करता है। जाकिर नाइक आतंकवाद और धर्मांतरण जिहाद के लिए फंडिंग का इंतजाम भी करता है। वो आतंकवाद के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और धर्मांतरण जिहाद के लिए भी उसके वीडियो इस्तेमाल किए जाते हैं।